कर लिया सभी ने ज्वाइन? चलिए फिर अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टाइम किया था। सभी लोग आ गए? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम हमने किया था, है ना। इसका जो कंक्लूजन ए था उसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हुआ था। गुड मॉर्निंग अरुण, बार बार गुड मॉर्निंग है ना। तो यहाँ पे इसका हो गया नन फॉलो, ये अभी मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। और इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया था फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका इसका सही हो गया था। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग करेंगे। जल्दी से एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा है। ये भी कल आपका डाउट था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए सभी लोग, उसने कहा है सम पीपल आर रूड। क्या कह रहा है कि कुछ पीपल क्या है, रूड है ना। तो ये हो गया पीपल। और कह रहा है कुछ पीपल क्या है, रूड है। तो ये हो गया आपका। और फिर कह रहा है सम रूड आर स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कुछ रूड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आपने ये बना दिया। और फिर कह रहा है नो स्ट्रॉन्ग इज पजल। कह रहा है कोई भी स्ट्रॉन्ग क्या नहीं है, पजल नहीं है। तो देखिए अब बीच में निगेटिव रिलेशन दे दिया है ना, गिवन है आपको, राइट। ये आपको अब दे रखा है उसमें। अब आपसे पहला कंक्लूजन आप सिर्फ यहां तक सोल्व कीजिए। उसने कहा ऑल रूट इज प्यूपल। कह रहा है सभी रूट क्या है, प्यूपल है। तो देखिए क्या सभी रूट प्यूपल के अंदर है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया, है ना। सम प्यूपल इज नॉट रूड। कह रहा है कुछ प्यूपल ऐसे है जो क्या नहीं है, रूड नहीं है। तो देखिए कुछ प्यूपल रूड नहीं है। इसके प्यूपल और रूड के बीच में क्या रिलेशन दिखा रहा है, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव रिलेशन नहीं है ना, तो नेगेटिव भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों गलत हो गए ना। देखिए फर्स्ट भी आपका रोंग है और सेकंड भी रोंग है। तो आप क्या मैच करोगे, आइदर और। कैसे, दोनों गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है। अब देखिए यहाँ पे काफी अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप ज्यादातर इस क्वेश्चन में गलत करोगे। सेकंड रोंग इसलिए हुआ, देखिए उसने कहा है कि ये प्यूपल है, ये क्या है, प्यूपल है। और कह रहा है कुछ प्यूपल ऐसे है जो क्या नहीं है, रूड नहीं है। तो प्यूपल का कुछ पार्ट ऐसा बन रहा है जो क्या नहीं है, रूड नहीं है। ये आपको वहां पे दिखना चाहिए। देखिए मैंने आपके इस कंक्लूजन का ये वेन डायग्राम बनाया है। अब देखिए क्या ये वेन डायग्राम इसके अंदर दिख रहा है। यहाँ पे प्यूपल और रूड के बीच में आपको एक पॉजिटिव रिलेशन दे रखा है कि कुछ प्यूपल रूड है और कुछ रोड प्यूपल है ना। ये कह रहा है कि कुछ प्यूपल रूड नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए आपका क्या हुआ है, गलत हुआ है। अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ,
अगर सपोज करो मैं आपको कह दूं कि मे बी आपकी 1 जून से क्लास चल जाएगी ऑफलाइन, तो आपको मैंने क्या कहा, 1 जून से आपकी ऑफलाइन क्लास चल जाएगी, है ना। और अगर मैं कह दूं कि आपको क्या करना है, 25 मई को कोचिंग में आना है, आपकी क्लास है, तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत है। आपने कहा था 1 तारीख को आपको कोचिंग में आना है, 1 जून से, है ना। और आप अब पूछ रहे हो मेरे से 25 तारीख के बारे में, तो वो गलत हो गया ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको जो बताया हुआ है उसने कि कुछ पीपल रूड है, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशन बताया हुआ है, और पूछ लिया आपसे नेगेटिव, इसलिए आपका ये कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ। राइट मान्या, क्लियर हुआ। अब दोनों गलत है ना। अब दोनों गलत होने पे आप आइदर और की कंडीशन लगाइए। देखिए यहाँ पे आपको चारों की चारों कंडीशन मैच करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले कंक्लूजन के अंदर ऑल दे रखा है और दूसरे कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा हुआ है सम नोट। तो देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन आपका बना है कि आपको चारों कंडीशन लगानी पड़ रही है। अदरवाइज मैंने 3 बोल रखी है, लेकिन फोर्थ कब लगानी है, जब एक कंक्लूजन में ऑल दिया हो और दूसरे में सम नोट गिवन हो। तो दोनों कंक्लूजन आपके गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है। देखिए यहाँ पे भी रूड और प्यूपल है और यहाँ पे भी प्यूपल और रूड है, राइट। पहला आपका पॉजिटिव हो गया और दूसरा आपका निगेटिव हो गया, सम नोट है ना, निगेटिव हो गया। चलिए ये आपकी तीनों कंडीशन, पहली दूसरी तीसरी, तीनों मैच कर रही है। लेकिन यहाँ फोर्थ कंडीशन भी आप लगाओगे, जो मैंने कहा था स्टार मार्क है, कहीं पे लगेगी कहीं पे नहीं लगेगी। वो क्या थी कि जब आपको एक कंक्लूजन में ऑल दे रखा है, देखिए फोर्थ कंडीशन समझ लीजिए, जिसका डाउट था, एक कंक्लूजन में ऑल दे रखा है और दूसरे में अगर सम नोट गिवन है तो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, रोड, और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, प्यूपल। तो यहाँ तो ऑर्डर चेंज हो गया, और उसने कहा था ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ कंडीशन यहाँ पे आपकी मैच नहीं कर रही। देखो पहली तीनों कर रही है लेकिन फोर्थ मैच नहीं कर रही, बार बार कह रहा हूं मैं, पहली तीनों मैच कर रही है लेकिन फोर्थ मैच नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे आपकी चारों कंडीशन मैच करनी चाहिए थी। तो अगर आपकी पहली तीनों मैच कर रही है और फोर्थ वाली कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो आपका इसका जो आंसर है वो हो गया आपका नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉर बी सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगर फोर्थ कंडीशन मैच कर जाती तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। राइट, क्लियर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई, ये क्वेश्चन काफी है। चलिए हो गया सभी को, वेरी गुड। अब इसका कंक्लूजन बी देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, उसने कहा ऑल रूड इज प्यूपल। वही बात है जो ऊपर लिखी हुई, ऊपर भी गलत था। देखिए जो ऊपर दे रखे हैं वही कंक्लूजन नीचे दे रखे हैं, तो ऊपर भी गलत थे और यहाँ पे भी गलत है, सेम ही दे रखे हैं ना। ऑल रूड इज प्यूपल, सम प्यूपल इज नॉट रूड, वही लिखे हुए हैं। इसको आप ये कर लीजिए, देखिए इसमें आप यहाँ पे ये कर लीजिए कि यहाँ पे ये जो प्यूपल लिखा हुआ है, सभी लोग अपना सही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो लिख लीजिए रूड और यहाँ पे लिख लीजिए प्यूपल, क्योंकि मैं आपको जो क्लियर करने वाला हूँ वो भी इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इनको इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे आप रूड लिख लो और यहाँ पे प्यूपल लिख लो, राइट। देखिए अब भी दोनों कंक्लूजन गलत है, तो कंडीशन मैच करेंगे। पहली कंडीशन फॉलो कर रही है, दोनों गलत है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है, एलिमेंट सेम है ना। तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है, पॉजिटिव निगेटिव है वही। और चौथी कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो कर रही है। क्या चौथी क्या थी कि अगर ऑल और सम नोट दे रखा है तो आपके एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने सेम बना लिया, यहाँ पे शुरू में रूट दे रखा है और यहाँ पे भी सेकंड वाले में आपको शुरू में रूट दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बाद में प्यूपल दे रखा है और यहाँ पे भी आपको बाद में प्यूपल दे रखा है, तो यहाँ चारों फॉलो कर रही है ना। अब इस सेकंड वाले ऑप्शन में आपकी चारों कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन,
डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना, ये वाला। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो देखिए सिर्फ क्वेश्चन में अंतर कितना था, सिर्फ क्वेश्चन में अंतर इतना था कि ऊपर वाले में आपको एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग दे रखा था और नीचे वाले में आपको एलिमेंट का ऑर्डर सेम दे रखा है जो हमने बनाया था, राइट। तो देखिए अगर ऑर्डर अलग अलग हो रहा है तो आंसर हो गया था नाइदर, और ऑर्डर अगर सेम हो रहा है तो आंसर हो गया आइदर। क्लियर है सभी को? जल्दी से सभी लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। ये सब आपके कल वाले डाउट है, ठीक है, कुछ मैंने इसमें जोड़े हुए हैं अपनी तरफ से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हो गया, सभी को हो गया ना क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं भी सबको इधर और अच्छे से क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से फटाफट। बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो मैं दोनों डाल दूंगा। 12 o'clock से पहले पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी। आप बार बार पॉज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हो जब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, लाइव भी मिल रही है और रिकॉर्डेड भी मिल रही है। बार बार देखिए उसको, कम से कम ये टॉपिक तो आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एकदम बिल्कुल राइट आंसर। सम सीजर्स का शायद रेनू वाला ये डाउट था। ऑप्शन ई आ रहा है नियारी का, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, कुछ ऐसा है। यस सर, मेरा डाउट ऑप्शन नंबर ई रवि का भी वेरी गुड। सबका ई आ रहा है तो डेफिनेट सही होगा। डी आकाश वाली, अगर डी आ रहा है आइदर और, चलिए अगर ऐसी बात है तो फिर तो कराना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि अब तो ऑप्शन अलग आ गया। देखिए क्या कहा है इसने, आपको बोला हुआ है कि सम सीजर्स आर कैट, कुछ कैंची आपकी क्या है, कैट है, तो ये सीजर्स बना लिया और ये हो गया आपका कैट। फिर कह रहा है ऑल टाइगर आर बर्ड्स, बर्ड तो आपको दिया नहीं, तो आप ऑल टाइगर आर बर्ड देखिए ना, तो अभी तक सीजर और कैट बनाया था तो आप उसको ओवरलैप करके तीसरा बना लो, सम कैट आर टाइगर। कह रहा है कुछ कैट क्या है, टाइगर है। 100% क्या है भाई, टाइगर। और कहा था सभी टाइगर क्या है, बर्ड्स है, तो ये हो गई आपकी बर्ड्स। डी ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। और फिर कह रहा है नो बर्ड इज ए डॉग, कह रहा है कोई भी बर्ड क्या नहीं है, डॉग नहीं है, तो ये हो गया आपका डॉग, राइट। हो गया, देखिए मैच करिए। पहले में कह रहा है कि सम कैट आर बर्ड, अब देखिए क्या कुछ कैट बर्ड है, बिल्कुल है। देखिए ये कैट बना हुआ है ना, और कैट का कुछ पार्ट क्या बन रहा है, बर्ड्स बन रहा है आपका। ये देखिए कैट का कुछ पार्ट क्या बन रहा है, बर्ड्स बन रहा है। पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। हो गया, सम कैट आर बर्ड्स बन गई। दूसरे में कह रहा है नो डॉग इज बर्ड, कह रहा है कोई भी डॉग क्या नहीं है, बर्ड्स नहीं है, तो बिल्कुल देखो उसने कहा कोई भी बर्ड डॉग नहीं है, और तो
आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई डॉग भी क्या नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा। तो सेकंड भी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। कराता हूँ भाई मैथ की क्लास कराता हूँ। अब से मुझे भी पता है कि आपकी कुछ क्लासेस नहीं चल पा रही है, सिर्फ रीजनिंग की क्लास ही ज्यादातर चल रही है आपकी, है ना। कराता हूँ मैथ की। एस्टेब्लिश रिलेशन आपको दे तो रखा है बेटा। अगर आपको रिलेशन दे रखा है कि नो बर्ड इज डॉग, कोई भी बर्ड क्या नहीं है, डॉग नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कोई डॉग भी क्या नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा। तो कोई भी बर्ड डॉग नहीं है तो इसका मतलब है कोई डॉग भी क्या नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा, राइट। नो बर्ड इज डॉग, तो इसका मतलब कोई डॉग भी क्या नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे, जब ये वाला सर्कल ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये वाला सर्कल भी ये नहीं बनेगा। इसलिए आपका सर्कल चेंज कहाँ है, सर्कल में रिलेशन दे रखा है। मैंने आपको ये कहा था दो सर्कल अगर अलग अलग है, ये कहा था मैंने दो सर्कल अगर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सर्कल जुड़े हुए हैं ना। ये देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, दोनों नेगेटिव रिलेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये बीच में दे रखा है, देखिए इसमें और इसमें अंतर है। ये दोनों अलग अलग हो गए और ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ये कैसे जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं आपके नो के रिलेशन से। ये किससे जुड़ रहे हैं, नो के रिलेशन से। और यहाँ पे ये दोनों सर्कल अलग अलग होने का मतलब है कि ये जुड़ ही नहीं रहे, काहे से भी नहीं जुड़ रही है, किसी भी चीज से नहीं जुड़ रहे, ठीक है। तो ये अंतर है उसमें। हाँ, अगर ये आपका नो बर्ड इज डॉग होता सेकंड कंक्लूजन में, रवि जो आप पूछ रहे हो, तो ये रीस्टेटमेंट का केस बन जाता है, और रीस्टेटमेंट आपकी क्या होती है, गलत होती है, ठीक है। फिर आपका ये गलत हो जाता है अगर रीस्टेटमेंट का केस बनता, राइट। ये टॉपिक आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्योंकि आज मैंने आपका डाउट क्लास भी इसमें ले ही लिया है, जितने आपके डाउट आ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ऑल कैरेट्स आर बर्ड। ये कैरेट्स हो गया, सभी कैरेट्स क्या है, बर्ड्स है, तो ये हो गई आपकी बर्ड्स, ठीक है। और फिर कह रहा है सम टेलीफोन आर कैरेट, कह रहा है कुछ टेलीफोन क्या है, कैरेट्स है। तो ये कैरेट वाले सर्कल में आप किसको पूछा दो, टेलीफोन को, राइट। ये पीडीएफ बेटा मैंने आपके, ये कल वाले डाउट ही तो है आपके जो आपने टेलीग्राम पे सेंड किए हुए थे, ये सब मैंने एक पीडीएफ में जोड़ दिया, और ये पीडीएफ में आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर सेंड कर चुका हूँ। जहाँ पे आप वीडियो देखते हो ना, उसी के बराबर में कंटेंट लाइब्रेरी का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ दे रखी है, वहाँ पे देख लीजिए। और आपके डाउट वाले ग्रुप में भी मैंने इस पीडीएफ को सेंड कर दिया है। फिर कह रहा है ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, कह रहा है जितनी सभी बेडशीट भी क्या है, टेलीफोन है। तो आप टेलीफोन के सर्कल में बिल्कुल बेडशीट को बनाओ, ये हो गई आपकी बेडशीट, है ना। बिल्कुल ऐसी जगह बनाओ जो दूसरों से ना जुड़े, क्योंकि उसने कहा है सभी बेडशीट टेलीफोन है ना, और किसी से तो नहीं कहा उसने जोड़ने के लिए। तो आप ये हो गई आपकी बेडशीट, है ना। ये सर्कल किसका हो गया, बेडशीट का, राइट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है कि सभी बेडशीट बर्ड है, क्या ये बेडशीट बर्ड के अंदर बन रहा है। आप खुद देखो, क्या ये जो बेडशीट वाला सर्कल है ये बर्ड के अंदर है, नहीं है, तो पहला कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है सम बेडशीट आर बर्ड, कह रहा है कुछ बेडशीट क्या है, बर्ड है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है सम बर्ड आर टेलीफोन, कह रहा है कुछ बर्ड क्या है, टेलीफोन, ये आपका सही हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि टेलीफोन ये हो गया और बर्ड्स वाला सर्कल ये हो गया, इसमें दोनों का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, राइट। तो तीसरा आपका क्या हो गया, सही। फोर्थ में कह रहा है ऑल टेलीफोन आर बर्ड, क्या सभी टेलीफोन बर्ड के अंदर है, नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया।
राइट। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि आपके 3 कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, लेकिन तीनों के अंदर एलिमेंट, पहले 2 कंक्लूजन ऐसे हैं जो एलिमेंट सेम है ना, लेकिन दोनों क्या है, पॉजिटिव है। आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी चाहिए, तो यहाँ पर आपका इधर और नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, केवल थर्ड फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? कल मैं प्रॉफिट लॉस वाली जो क्लास आपकी ली थी कल, है ना, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे सेम टाइमिंग पे 9:20 पे, है ना। उससे कुछ क्वेश्चन और रह गए थे पीडीएफ के, वो क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल है, जो जिसमें आपके डाउट आए हुए हैं, जो आपके डाउट ग्रुप पे पड़े हुए हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कैसी बात करते हो? चलिए अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, और फिर आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपका एक डाउट है ना, वो जो आपने कल डाला हुआ था, वो डाउट मैं आप क्लियर करूंगा। देखिए, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी का डाउट था, अगर पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो पहले मैं कॉन्सेप्ट करा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर आपका ये समझा देता हूँ। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, अब तक जितने कंक्लूजन आपके सही हुए वो सब पॉसिबिलिटी में जाकर गलत हो जाएंगे, और जो कंक्लूजन आपके गलत हुए वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना। आपने पहले सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा सिलोजिज्म का, सेकंड पार्ट आइदर और करा, अब ये आपका थर्ड पार्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। देखिए, या तो आपको ये कंक्लूजन में लिखा हुआ मिलेगा, ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, कंक्लूजन में, या तो आपको कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी संभावना, या आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पे कैन बी, कैन बी, है ना। कैन बी मतलब हो सकता है, जो हिंदी वाले हो गए, हो सकता है, या फिर वहां पे संभावना आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर किसी कंक्लूजन के अंदर कैन भी लिखा रहा है या पॉसिबिलिटी का वर्ड लिखा रहा है, तो आप समझ जाना कि ये पॉसिबिलिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, राइट। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी में आप लोग याद रखना, पॉसिबिलिटी में इसने कहा है कि न्याय वाक्य में अगर 100% कोई निष्कर्ष कंक्लूजन सत्य नहीं है तो वहां संभावना बनेगी। मतलब देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि दो सर्कल अगर अलग अलग है, दो सर्कल अगर अलग अलग आपको दे रखे हैं, तो इसका मतलब वहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। लेकिन अगर यही चीज अब जब आपके पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आ जाती है कि दो सर्कल अगर अलग अलग दे रखे हैं आपको, तो याद रखना, अगर उनके बीच में उसने पॉसिबिलिटी लगाई, अगर उनके बीच में उसने पॉसिबिलिटी लगाई, तो वहां पे जिस भी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगाएगा वो सारे कंक्लूजन आपके सही हो जाएंगे। तो इसने यही कहा है कि अगर निष्कर्ष 100% सत्य नहीं है, कंक्लूजन विच इज नॉट 100% श्योर, इट्स पॉसिबिलिटी कैन हैपन, वहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। और अगर वहां पे दो सर्कल के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये रिलेशन दे रखा है किसका, सम का, और मैं आपको इसी सम को लगा के पॉसिबिलिटी दे दूं, मतलब सम का रिलेशन दे दिया आपको, बता दिया, है ना, एक चीज आपको बता दी कि कुछ ए क्या है, बी है, जैसे मैंने ये कह दिया कुछ ए क्या है, बी है, और अगर आपसे मैं ये पूछने लगूं कि सम ए कैन बी बी, बताओ क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, तो देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी थी, और फिर इसी में आपको कैन भी लगा दिया, मतलब पॉसिबिलिटी लगा दी। तो जो चीज आपको बता दी अगर उसी में पॉसिबिलिटी लगा रहा है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आप इसको दो पॉइंट से याद रख लो, अगर हमें कोई चीज पता है और उसमें पॉसिबिलिटी लगाई, तो वहां पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत होगी। और अगर हमें कोई चीज नहीं पता और वहां पॉसिबिलिटी लगाई, तो वो चीज क्या होगी, आपकी सही होगी, राइट। अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है इसके बाद जो आपका डाउट भी था, है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये आप शायद कौशिकी का डाउट था, क्विज का क्वेश्चन है, क्विज में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने ट्राई किया होगा तो बिल्कुल आप पे भी ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन से समझिए पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए पहली चीज तो आपको कभी भी स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं देगा, आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैन बी, देखिए ये कंक्लूजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैन बी लिखा हुआ है ना, दोनों कंक्लूजन के अंदर कैन बी लिखा हुआ है,
तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया उसने, पॉसिबिलिटी। और ऐसा क्वेश्चन याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, बैंकिंग के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कैसे आपको करना है। उसने कहा ओनली मैंगो आर ऑरेंज, उसने कहा केवल मैंगो क्या है, ऑरेंज है, केवल मैंगो ऑरेंज है। तो मैंने आपको बताया था ओनली के कॉन्सेप्ट में कि जब आपको ओनली दे रखा है तो आपको कैसे बनाना है। ओनली का मतलब होता है ऑल, है ना, लेकिन ऑल को कहाँ पे ले जाकर पढ़ोगे, रिवर्स में। याद है ना आपको पॉइंट। तो ये हो गया ऑल ऑरेंज आर मैंगो, तो आपने बनाया ये हो गया आपका ऑरेंज, और उसने कहा सभी ऑरेंज क्या है, मैंगो है। ये आपका बन गया ये, है ना। ओनली का कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए हो तो दोबारा से रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहां पे जाकर उसको देख लो, आपको याद आ जाएगा। फिर कह रहा है ओनली, देखिए ओनली भी दे दिया और फ्यू भी दे दिया। देखिए फ्यू का मतलब होता है सम, मैंने आपको समझाया था कि फ्यू को किस में कंसीडर करना है, सम में। और ओनली का मतलब होता है केवल। अब 2 पॉइंट एक साथ दे दिया आपको, केवल भी दे दिया और सम भी दे दिया। तो जब आपको ओनली और फ्यू का केस एक साथ देगा तो आप लोग याद रखना, ओनली और फ्यू दोनों वर्ड अगर आपको किसी स्टेटमेंट में या किसी कंक्लूजन में एक साथ दे रखे हैं, ओनली फ्यू, फ्यू की जगह सम भी हो सकता है, एटलीस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना ये ओनली और फ्यू का मतलब होता है सम। आप इसको किस में कंसीडर करोगे, सम में। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ मैंगो क्या है, ग्रेप्स है। तो आपने जो मैंगो बनाया, मैंगो का कुछ पार्ट क्या बना दिया, ग्रेप्स। ये हो गया आपका ग्रेप्स। सर ओनली ऑल ही तो हो गया, हाँ ओनली ऑल हो गया। मैंने यही बताया कि ओनली आपका क्या बन गया, ऑल बन गया। लेकिन ऑल जब आप इसकी जगह ऑल लोगे तो ऑल आपका कहाँ पे जाकर रीड होगा, रिवर्स में। आप इसको उल्टा पढ़ोगे, ऑल ऑरेंज आर मैंगो। ठीक है, अगर ओनली के साथ फ्यू दे रखा है, देखिए फ्यू का मतलब सम होता है ना, और ओनली के साथ फ्यू, ये केस होता है कि अगर ओनली के साथ आपको फ्यू लिखा दे दे तो आप इसको कंसीडर करोगे सम में। राइट, क्लियर हो गया कौशिकी। अब कह रहा है ऑल ग्रेप्स आर स्वीट, कह रहा है जितनी भी ग्रेप्स है ये सभी क्या है, स्वीट है। तो ये आपका हो गया स्वीट, ये आपका इसका वेन डायग्राम बन गया। क्लियर है सभी को। वेन डायग्राम क्लियर। अब देखिए कंक्लूजन, जो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन इसने पूछे हुए, पॉसिबिलिटी कहाँ लगा के दे रखी है, आपको कंक्लूजन में लगा के दे रखी है, ध्यान देना। उसने कहा है सभी मैंगो कैन नेवर बी स्वीट। इसका हिंदी में मतलब बता रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि सभी मैंगो, क्या कहना चाह रहा है कि सभी मैंगो स्वीट नहीं हो सकते। ये आपसे कहना चाह रहा है कि सभी मैंगो स्वीट नहीं हो सकते, मतलब कोई भी मैंगो स्वीट नहीं बनना चाहिए, नहीं हो सकता, है ना, कोई भी मैंगो स्वीट नहीं हो सकता, है ना, ये कहना चाह रहा है। जबकि आप देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि अगर ये मैंगो वाला सर्कल है और ये स्वीट वाला सर्कल है, तो आपको पता है कि कुछ मैंगो तो स्वीट है, कुछ मैंगो क्या है, स्वीट है। जब आपको पता है कि कुछ मैंगो स्वीट है तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मैंगो स्वीट नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपको मैंगो और स्वीट के बीच में रिलेशन दे रखा है ना। और अगर रिलेशन दे रखा है तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, है ना। तो ये पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है कि सम ग्रेप्स कैन बी ऑरेंज, कह रहा है कुछ ग्रेप्स ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे कैन भी दे रखा है, वहां कैन नेवर बी दे रखा था, वहां नेगेटिव दे रखा था, यहाँ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी दे रखी है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पॉसिबिलिटी क्या थी, नेगेटिव। अच्छे से ध्यान दो, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसने कहा है कि सम ग्रेप्स कैन बी ऑरेंज, कह रहा है कुछ ग्रेप्स क्या हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं। तो आप खुद देखो, क्या ऑरेंज का कुछ पार्ट, आप यहाँ देखो, ये हो गया ऑरेंज वाला सर्कल, हो गया ना, ये हो गया ऑरेंज वाला सर्कल, और ये हो गया आपका ग्रेप्स वाला सर्कल। दोनों सर्कल अलग अलग है ना, मैंने अभी क्या कहा था,
कि अगर दो सर्कल अलग अलग है और आपसे वहां पूछा जा रहा है पॉसिबिलिटी, आपसे क्या पूछा जा रहा है वहां, पॉसिबिलिटी, है ना, चाहे पॉसिबिलिटी ऑल को लेकर पूछी जा रही है, चाहे सम को, और चाहे नो को, और चाहे सम नोट को, तो ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सभी की सभी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। अभी तक हम जब पीछे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था दो सर्कल अगर अलग अलग है तो कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी वाला पार्ट शुरू हो गया सिलोजिज्म का, तो इसने कहा है कि अगर दो सर्कल अलग अलग है तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी लग जाएगी। क्लियर। तो देखिए दो सर्कल अलग अलग है तो इसलिए वहां पे पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी, और पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी मैंने कहा पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी चाहे सम का केस हो, और यहाँ पे सम का केस ही आपको दे रखा है। अगर यहाँ सम ना होकर नो भी होता है या ऑल होता है या सम नोट होता, कुछ भी होता, यहाँ सारी पॉसिबिलिटी आपकी फॉलो करती, राइट। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो इसका आपका पहला रॉन्ग हो गया, सेकंड सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी राइट। क्लियर। तो आप लोग का आज वर्क है कि आप ये जितने भी डाउट थे अपना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डाउट आपके आए थे निकल के, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। पॉसिबिलिटी में आइदर और नहीं लगता है ना, वैसा कभी आपसे पूछेगा नहीं पॉसिबिलिटी को लेकर, आइदर और का कंक्लूजन आपसे कभी पूछेगा नहीं कि आइदर और लग जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी में जब भी आपको कंक्लूजन गिवन होते हैं ना, तो आप याद रखना कि पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन हमेशा एक ना एक कंक्लूजन सही हो जाता है, तो वहां पर आइदर और का बनता ही नहीं कारण। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट करना है। ओके रिपीट कर देता हूँ। तो क्लियर है ये, इस रिकॉर्डेड वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप बार बार देखिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा कुछ क्लियर हुआ हो, कुछ नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रही है रीति का, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है। बस ये 7 ही क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में आपके, आप लोग ट्राई कर लेना इनको सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोबारा से, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डाउट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बता दो। टाइम कम है, 5 ही मिनट बची हुई है अब नेक्स्ट क्लास के भी आपकी। ये आपका आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस पर आप मोर प्रैक्टिस करना, है ना, जितनी भी पीडीएफ आपको दे रखी है सभी की प्रैक्टिस करना, और जो डाउट आएगा आपके ग्रुप में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। उसने कहा है सभी कैरेट बर्ड है, तो ये आपका कैरेट हो गया, और कह रहा है सभी कैरेट क्या है, बर्ड है, तो ये हो गया आपका बर्ड, राइट। और फिर कह रहा है सम टेलीफोन आर कैरेट, कह रहा है कुछ टेलीफोन क्या है, कैरेट है ना, तो टेलीफोन का कुछ पार्ट कैरेट में पूछा तो ये हो गया टेलीफोन। ये कह रहा है ऑल बेडशीट आर टेलीफोन, तो ये हो गई बेडशीट, ये बेडशीट बना दी आपने किसके अंदर, टेलीफोन के अंदर, राइट। आपसे पूछा है सभी बेडशीट बर्ड है, तो देखिए क्या सभी बेडशीट बर्ड है, क्या ये जितनी भी बेडशीट आप देख रहे हो क्या ये बर्ड के अंदर है, नहीं, तो पहला गलत। दूसरे में कह रहा है सम बेडशीट आर बर्ड, कह रहा है कुछ बेडशीट क्या है, बर्ड है, तो क्या बेडशीट वाले सर्कल का कुछ पार्ट बर्ड के अंदर है, नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अंजलि डाउट वाला ग्रुप है आपका, वीकेडी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वीकेडी, वीकेडी डाउट सेशन के नाम से है। सेम वैसा ही ग्रुप है जैसा आपका शेड्यूल का ग्रुप है, जिसमें आपको शेड्यूल मिलता है, इसी तरीके का ग्रुप है, आप इसको सर्च कर लेना, ठीक है। फिर कह रहा है सम बर्ड्स आर टेलीफोन, कह रहा है कुछ बर्ड्स क्या है, टेलीफोन। ये देखिए ये बिल्कुल ये बर्ड हो गई आपकी, और ये हो गया टेलीफोन, है ना, दोनों का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है, तो इसलिए ये थर्ड वाला कंक्लूजन आपको क्या हो गया, सही हो गया। फिर कह रहा है ऑल टेलीफोन आर बर्ड, अब देखिए क्या सभी टेलीफोन बर्ड के अंदर है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हुआ, तो थर्ड फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ई लग जाएगा। क्लियर रेतिका, कोई डाउट। आपके दो टॉपिक ये मैंने ऑनलाइन कोर्स में आपको कंप्लीट करा दिए, ऑर्डर रैंकिंग और ये बैंकिंग के लिए बताऊं तो बैंकिंग के लिए 5
है ना, 5 और 2 7 नंबर का बिल्कुल आपका कवर हो चुका है। आप डेफिनेट 7 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। यूपीएसआई में भी आपके 2 क्वेश्चन वहां से, 2 यहाँ से, मे भी यहाँ से तो 3 भी बन सकते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, है ना। और एसएससी के लिए आपके 3 नंबर का आपका टॉपिक कवर हो चुके हैं। हो गया सभी को। अब कल हम अपना प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा पार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि वो भी मैं सोच रहा हूँ वो भी आपको कंटिन्यू करा दो और फिर नया एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसको अपना कंप्लीट करेंगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट भाई किसी का? चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको मैं ऐप के अंदर भी दे रहा हूँ और टेलीग्राम पे भी मिल रही है। देखो शुरू में पजल अगर आप कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, डेफिनेट कह रहा हूँ। जब तक आपको मैंने क्लास के अंदर भी बताया था, जब तक आप 100 पजल आप बार बार प्रैक्टिस ना कर लो, है ना, 100 पजल की जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए, बार बार करो उसको। ये मत सोचो एक बार एक पीडीएफ को निकाल लिया तो दोबारा करने पे उसका डाउट नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक पीडीएफ जब आप कर लेते हो, अगर आप उसे दोबारा से सोल्व करोगे फिर से, तो आपको डाउट फिर आएगा निकल के। ये नहीं है कि पीडीएफ कर ली तो डाउट आएगा ही नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपको डेफिनेट क्लियर होगा। और बेटा थोड़ा सा पजल ऐसा है कि जितना ज्यादा कैलेंडर करा दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको कैलेंडर करा दूंगा यूपीएसआई और एसएससी के लिए, है ना, जिनका बैंकिंग का पेपर है उनको अलग करा दूंगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आप कोशिश करते रहो पजल पे प्रैक्टिस। पजल और सिटिंग ऐसा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेटर है। बैंकिंग में हम अपजा सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, और एसएससी में अपना कैलेंडर का टॉपिक, राइट। हाँ सिटिंग करा रहा हूँ आपको। बेटा सब कहोगे अलग अलग डायरेक्शन करा दो, सिटिंग करा दो, वो करा दो, ये करा दो, तो इतना तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो आपको अलग अलग कराऊंगा अब मैं, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।